उतलंगा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो आज के जम्मू घटना दुर्घटनाला जोन सरोकार करते आप सब बोला। नान घोटाला मामला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर करीन पलटवार। ये थी जवाबी कार्यवाही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि रमन सिंह कब गेरीन ईडी के कार्यालय में। नान घोटाला के जांच के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपन जीवनाश में पत्रकार मन ले चर्चा करीन और कहीन कि जब मुख्यमंत्री बघेल के नजर अपन चहेता मन के घर में पड़त ईडी के छापा में टिके रही थे त ओमन ला ईडी के बाकी कार्रवाई कैसे दिखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नान घोटाले की जांच ईडी कर रही है और किसी को हवा भी नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी नज़र अपने चहेतों के घर में पड़ रहे ईडी के छापों पर टिकी रहती है तो आपको ईडी की बाकी कार्रवाई दिखेगी कैसे। इस शासन के भ्रष्टाचार की बदौलत छत्तीसगढ़ की पहचान ईडी और सीडी से बन चुकी है। इसलिए नान मामले में बयान करते समय आपके सामने पूरे तथ्य सामने नहीं रखे गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जिसको एक राज्य में चल रहे ईडी की जांच की भी जानकारी नहीं होती और आपको गलत बयानबाजी करने के लिए अधिकारी जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले में न केवल ईडी ने केस रजिस्टर किया बल्कि आरोपियों से 3 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। भूपेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपने ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी और न्यायालय इस मामले नान के मामले में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला अनिल टुटेजा पर 9 जनवरी 2019 को ईडी ने केस रजिस्टर किया। इसे नोट करें कि 13 मार्च 2020 को इन अधिकारियों को समन्स भेजा गया। इन दोनों मामलों में दोनों अधिकारियों को 3 बार दिल्ली बुलाया गया, न्यायालय में उपस्थित रहे, न्यायालय में जमानत के लिए अपील की, तब उन्हें जमानत मिली। आश्चर्य होता है कि इस पूरे घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं है। आपको तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपकी बात को आपने जो पत्र लिखा था उसे संज्ञान में लिया, जांच को आगे बढ़ाया और केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। अब इसमें किसी प्रकार की शंका करने की गुंजाइश नहीं है, आपको संतुष्ट होना चाहिए। उन्हें जब ए मामला के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल करेगी तो उखर कहना रहीस कि रमन सिंह कब ईडी के कार्यालय पूछताछ करे बर गे रहीस। नान घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो गई है तो रमन सिंह जी कब ईडी कार्यालय गए थे, उसे पूछताछ करने कब गए थे? क्योंकि मुकेश गुप्ता तत्कालीन डिप्टी डीजी थे उस समय, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि पैसा उस क्षेत्र में गया है जहां वो पहुंच नहीं सकते। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहां डीजी नहीं जा सकते, एसीबी जांच नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, कहाँ गया था। और सीएम सर और सीएम मैडम इतने जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता हवा तक नहीं लगी और जांच हो गया। मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के एक जिन मनखेला मारे के मामला में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप कहीन कि कांग्रेस विधायक मन हताशा में आ गए। कांग्रेस के विधायकों में इतनी हताशा है, इतनी निराशा है कि वो आम जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूंसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस के विधायक कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि ऐसे हिंसक, ऐसे अत्याचारी विधायक को तत्काल पद से मुक्त करें ताकि हमारी यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। जनता के सवालों से बचने के लिए वो आम जनता के मारपीट करने पे उतारू ना हो, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे विधायकों को
हिदायत दे। जनहित के मुद्दे लेके जोगी कांग्रेस करें मुख्यमंत्री के निवास के घेराव संघ में प्रदर्शन। जनता के हित के कतको मुद्दा ला लेके जोगी कांग्रेस हा मुख्यमंत्री निवास के घेराव बर पहुंची। अजीत जोगी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में जम्मू कार्यकर्ता मन नारेबाजी करत पहुंचे रहीन। फिर पुलिस प्रशासन डाहर ले रोके में जम के झुमा झटकी घलोक होइस। ए बेरा में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू हा कहिन कि जेन भूपेश सरकार सुते हावे ओला जगाए बर आईना लेके आए हवन और अवैया चुनाव बर चेतावनी दिन की जेन छत्तीसगढ़िया धान बो सकथे ओहा धनिया घलो बो सकथे। देखिए जिस तरीके से आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार जो सोई हुई है उस सरकार को जगाने के लिए आज आईना भेंट करने हम लोग आए हैं। हमारी मांग है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो जूट मिल है, एक ही जूट मिल चल रहा है, वो भी 14 महीने से बंद कर दिया गया है। हमारे मजदूर साथी आज दर दर भटक रहे हैं, उनको आज नौकरी नहीं मिल पा रही है, आज उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पालने पोसने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी जब 2018 में सरकार नहीं बनी थी तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित कर देंगे, 1500 रुपया पेंशन देंगे, शराबबंदी कर देंगे और हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको 2500 भत्ता देंगे। आज भत्ता तो दे रहे हैं लेकिन कैटेगरी ऐसा बना दी है कि कई लोग उसमें पात्र नहीं हो पा रहे। ये धोखेबाज सरकार है, ये भूपेश बघेल नहीं, ये ठगेश बघेल की सरकार है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आदरणीय भूपेश बघेल जी को कि जिन छत्तीसगढ़ियाओं ने आपको चुना इसलिए चुना कि आप किसान के बेटे हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन यही छत्तीसगढ़िया जो धान बोना जानता है वो धनिया बोना भी जानता है। आदरणीय दाऊ जी आपका भी जाने का समय आ चुका है। 2023 में यही मजदूर साथी, यही युवा साथी, यही माताएं बहनें आपको 2023 में इस विधानसभा से बाहर करने का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। पत्रकार वार्ता में नक्सली पीड़ित परिवार मन बताइन अपन पीड़ा और करें इंसाफ के गुहार। छत्तीसगढ़ शासन डाहर ले बनाए नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना के लाभ आत्मसमर्पित नक्सली मन ला बने ढंग ले नहीं मिलत हे। एकरे सेती नक्सलवाद खत्म नहीं होवत हे। ए मामला ला गंभीरता ले लिए जाए और आत्मसमर्पण करैया जम्मो नक्सली मन ला योजना के लाभ अगर मिलही त जतका नक्सली मन बाँचे हे ओहू मन शासन की योजना के तहत आत्मसमर्पण कर सकत हे। छत्तीसगढ़ में नक्सल शांति लाए के मांग संग बताए गिस है कि बाहर ले आए नक्सली मन भोला भाला आदिवासी मन ला जल जंगल जमीन ला बचाना है कई के बहला फुसला के नक्सली बनावत है और सरकार डाहर ले आम जनता बर जेन सड़क भवन पुलिया आदि के सुविधा मिलथे ओला नक्सली मन डाहर ले नुकसान पहुंचाए जाथे। बाहर गांव ले आए नक्सली मन लोगन मन ला भड़का के पैसा कमाथे। नक्सली मन आम नागरिक मन ला पुलिस के मुखबिर कई के ओमन ला गांव ले भगा दिस और हत्या घलोक कर दिस है। पीड़ित परिवार के योग्यता के आधार में उखर सुरक्षा ला ध्यान में रखत हुए सुविधा के मांग करेगी से काबर के नक्सली मन ले ओमन ला खतरा हावे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही उद्देश्य है कि आज भूपेश सरकार ने हमारी नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए कई सारी योजना को संशोधन किया है और मैं इसलिए भूपेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्या है, हमारे नक्सल पीड़ित परिवार में ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं दिया गया। एमए डबल एमए ट्रिपल एमए भी किए हैं, उनको चपरासी की नौकरी दिया गया है, जैसे पखानजूर में है तो दीपांकर जी को दिया गया है। तो मैं इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि योग्यता के आधार पर जो शासन बनाई है योजना के आधार पर उन्हें नौकरी दिया जाए। मैं यही शासन से अनुरोध करता हूं। सरकार तो चाहती है कि नक्सलवाद खत्म हो जाए और मेरे को भी ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। योजना बनाई है तो नक्सलवाद खत्म करने के लिए बनाई है, लेकिन योजनाओं का लाभ 50% मिल रहा होगा और 50% नहीं मिल रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए गंभीरता से शासन ले इस बात को और इसको टीम गठित करे, आयोग गठित करे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए। अगर किसी कोई भी परेशानी है किसी को तो वो अपनी आयोग में आके अपनी समस्याओं को बताए और उसको वो आयोग उसको जांच करे और उसको योजना का लाभ दे। मेरे पापा का हत्या नक्सली के उससे मेरे पापा का हत्या कर दिया गया है, नक्सली द्वारा हत्या कर दिया गया। शासन द्वारा हमें जॉब के लिए बहुत दर बदर भटकनी पड़ रही है, लेकिन कहा जाता है कि हम जॉब तो मिल गया है क्योंकि पापा ऑलरेडी पहले से कर रहे थे तो नहीं मिला है अभी तक। नक्सली पीड़ित के द्वारा हमें कोई भी नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राठौर चौक में विधायक विकास उपाध्याय करीन भगवान महावीर के शोभा यात्रा के भव्य स्वागत।
महावीर जयंती के मौका में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय असम जाए के पहली राठौर चौक ले निकाले जाए वाले भगवान महावीर के शोभा यात्रा के स्वागत करे बर अपन प्रतिनिधि सदस्य मन संग सामाजिक कार्यकर्ता मन ला निर्देशित करे रहीन। पूर्व पार्षद विमल गुप्ता और जैन समाज के जम्मू पदाधिकारी मन संग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मन राठौर चौक में उपस्थित होके महावीर शोभा यात्रा के स्वागत करीन। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। छत्तीसगढ़िया अग्रवाल समाज हम मनाइन दाऊ कल्याण सिंह के जन्म जयंती और करें निशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन। दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के जन्म दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ दाऊ अग्रवाल समाज डहारले भंडारा रक्तदान शिविर के संग में निशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन करेगी। आयोजन में रायपुर इकाई, शंकरनगर इकाई, कुशालपुर इकाई के संगे संग दाऊ अग्रवाल समाज के लोगन मन मौजूद रहीन। फिर डीके अस्पताल में जम्मू कार्यक्रम के आयोजन करे गे रहीस। जी हाँ, अस्पताल परिसर में दाऊ जी के मूर्ति में सियान मनहा माला चढ़ा के अभिनंदन करीन। एबेरा में छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल कहीन की अपन पुरखा मन के सच्चा श्रद्धांजलि तभे होही जब उखर दान के उपयोग जनहित के काम में होही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। फर्जी डीएसपी के बेटा बता के दिखावत रही सपन धौस मोधापारा थाना करीन कार्रवाई। 24 साल के आशुतोष सिंह पिता महेंद्र सिंह रायपुर के रहैया अपन दुपहिया वाहन ले जात रहीस। फिर गुरु नानक चौक करा एक ठिन ऑटो ले मामूली ठोकर लगे ले आशुतोष खिसिया के ऑटो चालक संग झगड़ा करिस और मारपीट चालू कर दिस। आरोपी ला समझाए गिस त अपन आप ला डीएसपी के बेटा बता के झूठा धौंस दिखाइस और शांति भंग करे के प्रयास करत रहीस। कौन से पुलिस वाले के लड़के हो यार? चंद्रप्रकाश तो क्या करे? चंद्रप्रकाश तिवारी डीएसपी हो, कलेक्टर हो, रमन सिंह के भी लड़के होते ना तो भी गलत करते। तो कैसे क्यों कर रहे हो? गाड़ी में पत्थर क्यों मार रहे हो? मारूंगा, लगा लो। चंद्रशेखर डीएसपी, क्या नाम बताओ? आप ही बता दो। ये देखिए चंद्रप्रकाश तिवारी डीएसपी रायपुर, उनके लड़के की करतूत रायपुर में चलती ऑटो में पत्थर पथराव करते हुए चंद्रप्रकाश डीएसपी के लड़के। सामने वो 2 जने आए साइड से आ रहे थे, मैं ब्रेक मारा। तो डीएसपी का लड़का तो पत्थर मारेगा, आप कुछ बोल क्यों नहीं सकते? पैसेंजर बैठे, लेडीज पैसेंजर, आप कुछ बोलो ना मैडम। हाँ, पत्थर मार रहा है आपके ऊपर। मोदाहापारा थाना ला जब मामला के पता चलीस त आशुतोष सिंह के विरुद्ध पुलिस डहारले प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। आज प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं तोर दीवाना तैमूर दीवानी के पोस्टर की विमोचन करेगी। छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं तोर दीवाना तैमूर दीवानी दर्शक मन ला जल्द ही सिनेमा घर में देखेला मिलही, जेखर जनवरी में शूटिंग चालू होए रही। फिल्म के शूटिंग बलौदा बाजार और महासमुंद के डोंगरीपाली गांव में होए है। ये फिल्म लव स्टोरी कॉमेडी के संग पारिवारिक फिल्म है। राजपूत फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर में फिल्म ला बनाए जाते, जेखर निर्देशक सोनू राजपूत और निर्माता महेश राजपूत हरे। फिल्म में मुख्य किरदार विवेक कटारिया और नेहा वासनिक निभावत है। संग में सोना कुमार, सुधा देवदास, राजू नायक महत्वपूर्ण किरदार निभाए है। अभी फिल्म रिलीज कब हो ही नहीं बताए गए है, फिर उम्मीद करे जात है कि दर्शक मन ला फिल्म पसंद आई। मैं एक चीज बताऊँ कि एक ठन फिल्म बने रही से बॉलीवुड के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कत्ता चला थे, अभी भी चला थे। तो मैं इसने टाइप के सोचे कि कुछ अच्छा सा लव स्टोरी छत्तीसगढ़ी में, कॉपी नहीं, कोई ऐसे नहीं कि मैं उखर ये करूँ, मैं अपन हिसाब से छत्तीसगढ़ी फिल्म ला बनाए हूँ और बहुत सुग्घर बनाए हो। पूरा टीम हमारे साथ दी से और पिक्चर कुछ % बचे हवे। एक ठन में गाना हवे पहली की एक नजर माँ देखे तो ला, ये सॉन्ग में सराईपाली में करें शूटिंग। खैर बहुत अच्छा है शूट, गाना भी अच्छा रही से, लोकेशन में ऐसे रही से कि नदी पहाड़ ऐसे लोकेशन हवे गाना के, बहुत अच्छा लगे। सोनू राजपूत जो यहाँ बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ये इनके कहने से ही मैंने कर पाया, नहीं तो मेरे को इस लाइन मेरे लिए नया है। पहले हमने 40 मिनट का एक शॉर्ट मूवी बनाने का सोचा था, गाने अच्छे लगे तो हमने फुल मूवी बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। कोंडागांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में मनाएगी इस पहली वार्षिक उत्सव, जेमा कलेक्टर पहुंचे माई पहुना बन के। कोंडागांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में पहली वार्षिक उत्सव के आयोजन करे गए रही। जी हाँ,
माई पहुना कलेक्टर दीपक सोनी और विशिष्ट अतिथि श्रीमती अदिति सोनी रहीन। ए बेरा में छात्र छात्रा मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति दिन। प्राचार्य SK सिंह खेलकूद शैक्षणिक और अन्य गतिविधि ले संबंधित वार्षिक उपलब्धि के जानकारी दिन। उन्हें विद्यार्थी मन ला प्रोत्साहन बर स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान करके शुभकामना देगिस। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही समर प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक उतलंघा दो बिदागरी। जय जोहार।